हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करेंगे कि बिहार कैबिनेट का जो डिसीजन आया है ये 13/1/26 को, उसके बारे में। इसमें 43 एजेंडा था जिसमें सभी पर मोहर लिया गया लगा गया है और सब कुछ स्वीकृत हो गया है। जिसमें जो पैरामेडिकल के पोस्ट है, लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, ड्रेसर, एएनएम, इस सब के लिए नया नियमावली बना है भर्ती को लेकर के। ठीक है, इसके बेसिस पर नया भर्ती हो सकता है, किया आ सकता है। तो आज इसी का रिगार्डिंग हम लोग पूरा डिटेल नोटिस देखेंगे और समझेंगे कि क्या है नहीं है। सबसे पहले ये नोटिस है जो कि यहाँ डाउनलोड किया गया है। इसको कैसे डाउनलोड करना है उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। पटना में दिनांक 13 जनवरी 26 को मंगलवार जो पड़ता है उसके दिन मुख्यमंत्री की बैठक की अध्यक्षता हुआ था, जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिया गया था। ठीक है, इसमें सभी का अलग अलग, जैसे ऊर्जा विभाग का है तो ऊर्जा विभाग का पूरा दिया हुआ है। ये कृषि विभाग का है। इसी तरह से लेकर के आपको यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे टोटल 43 गो मुद्दा था जिस पर स्वीकृति के लिए मुहर लग चुका है। ठीक है, अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो यहाँ पर, और बहुत सारा पोस्ट पर वैकेंसी आने के लिए भी इसमें दिया गया है। जैसे एक वैकेंसी की पहले बात कर लेते हैं। उसमें एक और अहम मुद्दा पर जो है कि लगा है मुहर, जिसमें पहले था कि आपको लाइसेंस बनाने के लिए शैक्षणिक योग्यता जो है कि माध्यमिक विद्यालय परीक्षा पास हुआ होना चाहिए, यानी कि 10वीं पास हुआ होना चाहिए। अब उसके स्थान पर कर दिया गया है कि इसके स्थान पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा पास होंगे तो भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह का मुद्दा होता है इसमें। ठीक है, ये तो हो गया उसके लिए। और वैकेंसी के लिए एक मुद्दा है जिसमें बहुत सारे 694 पद पर वैकेंसी आया है, उसके लिए भी बात कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए विज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा आया है कि 9 स्वीकृत राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज बाघा जो बना है वहाँ पर वैकेंसी आने वाला है। ठीक है ना, उसमें नॉन टेक्निकल का पोस्ट है 106 गो, जो कि गैर तकनीकी और तकनीकी मिलाकर है। और जो टीचिंग तक पोस्ट है उसमें आपको टोटल 45 गो पोस्ट है। इसके लिए भी आपको यहाँ पर स्वीकृति मिल गया, तो हो सकता है इसमें भी लैब अटेंडेंट का पोस्ट है तो भरने के लिए काम दिया जाएगा, इसीलिए इस पर बात की है। और बात करने का कोई ये नहीं है। नहीं तो हम लोग जो बात करने वाले हैं यहाँ पर 26-27 से हम लोगों का यहाँ पर है। सबसे पहले ये है 26 नंबर का, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग का है। ये स्वीकृत हो चुका है। इसमें है कि बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना परिचारिका श्रेणी ए, यानी कि स्टाफ नर्स जो होता है ग्रेड ए के लिए बात कही गई है। भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त संवर्ग संशोधन कर दिया गया है 2026 की स्वीकृति के संबंध में। ये दिया गया था, यह स्वीकृत हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर फार्मासिस्ट के लिए, जो फार्मासिस्ट होते हैं उन लोगों के लिए भी सेम यहाँ पर निकाला गया था और उन लोगों को भी स्वीकृत कर लिया गया है। जो अगला पोस्ट था यहाँ पर श्रम संसाधन प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के अंतर्गत ही आता है परिधापक। उसके लिए यहाँ पर पदोन्नति, भर्ती, सेवा संवर्ग संबंधित नियमावली 2026 जो कि किया गया है। नहीं तो इससे पहले जो 2016 का नियमावली था उसके तहत वैकेंसी होता था। अब जो है कि ये तो दिखा रहे हैं कि ये प्रेस नोट में दिखा, पूरा डिटेल लिखा हुआ रहेगा। ये बस दिखा रहे हैं कि ये जो निकाला गया था ये स्वीकृत हो चुका है। अभी प्रेस नोट बाकी है, थोड़ा देर वीडियो में बने रहिएगा। ऑक्सिलरी नर्स जो होते हैं एएनएम के लिए है, उन लोगों को भी अब 2026 में जो स्वीकृत हुआ है नियमावली उसके तहत वैकेंसी होगा। और यहाँ पर है प्रयोगशाला शिल्पी, उन लोगों का भी 2026 में जो नियम स्वीकृत हुआ है उसके तहत बहाली होगा। ये तो देख लिए, ये नोटिफिकेशन था टोटल, जिसमें आपको स्वीकृत हुआ है कि नहीं हुआ है ये नोटिस था। अब देखते हैं प्रेस नोट जिसमें डिटेल लिखा हुआ है। ये है प्रेस नोट, ये कल का ही है। ऊर्जा एवं बिहार सरकार प्रेस नोट है। इस तरह अलग अलग करके यहाँ पर जो भी दिखाया गया था ना वहाँ पे इसका डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग जो देखने वाले थे वो नीचे है। ये यहाँ से शुरू होता है प्रेस नोटिस का। ठीक है, विभाग का नाम है श्रम संसाधन प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग बिहार पटना। इसके लिए यहाँ पर प्रेस नोट है कि बिहार कर्मचारी चयन बीमा योजना के परिचारिका श्रेणी ए, पद उन्नति, सेवा सर्वोच्च समांग निवाली 2016 जो था पहले निवाली में संशोधन के बाद स्वास्थ्य विभाग के समरूप कर्मचारी चयन बीमा आयोग योजना। ये क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये है ना, ये बीमा, इसको बोलते हैं ईएसआईसी। इसके तहत क्या होता है कि इसका कार्ड बनता है और इस कार्ड के थ्रू जो है कि एक कार्ड के थ्रू जो भी कर्मचारी होते हैं बिहार सरकार के उनका फ्री में इलाज होता है और उस कार्ड से उनको भुगतान किया जाता है। इससे क्या होता है कि परिवार को जो
आर्थिक सहायता मिल पाता है अगर कोई भी बीमारी हो तो। ये इसमें किया गया है संशोधन कि अब ये कार्ड बनेगा और इसके तहत उनके परिवार वालों को भी लाभ मिलेगा। तो नौकरी ज़रूरी है क्योंकि साथ साथ परिवार और सबको भी ध्यान रखा जा रहा है यहाँ पर। इसमें आपको बताया कि इसमें जो श्रेणी ए ग्रेड ए नर्स का होगा, नियुक्ति बिहार तकनीकी सेवा आयोग लेगा। अब बिहार के माध्यम से लिखित परीक्षा के आधार पर मेधा सूची तैयार किया जा सकेगा। इसके बाद कर्मचारी चयन बीमा आयोग के अंतर्गत जो है कि ग्रेड ए नर्स की नियुक्ति की जा सकेगी, जिसके बीमित व्यक्तियों एवं आश्रितों को चिकित्सक सुविधा सुगमतापूर्वक उपलब्ध कराया जा सकेगा। आश्रित और बीमित मतलब बीमार हैं या और जो आश्रित हैं उन पे जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए ये बातें कही गई है। नीचे आएंगे तो ये है प्रेस नोट। ये प्रेस नोट है फार्मासिस्ट के लिए। यहाँ भी सेम है कि फार्मासिस्ट का जो 2016 का नियमावली था उसमें संशोधन कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर कर्मचारी चयन बीमा आयोग के द्वारा आपको ESIC कार्ड मिलेगा और उसके बाद 2026 में जो वहाँ पर दिखाए थे कि वो स्वीकृत हुआ है उसके तहत बहाली निकलेगा और बिहार तकनीकी सेवा आयोग जिसको BTSC कहते हैं, BTSC ये बहाली लेगा। इसके माध्यम से आपको लिखित परीक्षा के आधार पर मेधा सूची तैयार होगा। इसके फलस्वरूप राज्य व्यक्तियों उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधा सुगमतापूर्वक उपलब्ध कराया जा सकेगा। ठीक है, ये ESIC हॉस्पिटल होता है जैसे बिहटा में भी है, बहुत जगह होते हैं। अब है प्रेस नोट परिधापक के लिए। इन लोगों में भी सेम है, भर्ती हो पदोन्नति हो मतलब इंक्रीमेंट जो होता है और सेवा शर्त काम करने के लिए जो बनता है टर्म्स एंड कंडीशन, उसको जो 2016 का नियमावली था उसमें संशोधन कर दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पर BTSC के द्वारा तकनीकी सेवा बिहार जो है उसके द्वारा एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम लेने के बाद मेधा सूची तैयार किया जाएगा, उसी के फलस्वरूप यहाँ पर उनको नियुक्ति की जा सकेगी, जिसके बाद ESIC के द्वारा उन लोगों का आश्रित जो होते हैं उन पर उनके लिए चिकित्सीय सुविधा जो है कि उपलब्ध कराया जा सकेगा। अगला प्रेस नोट जो है यहाँ पर ये महिला स्वास्थ्यकर्ता ANM जो होते हैं उनके लिए है। उन लोगों के लिए भी यही है कि 2016 में नियमावली जो बना था उसके बाद उसमें संशोधन कर दिया गया है। संशोधन करने के बाद ANM के संवर्ग में नियुक्ति जो है बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा की जाएगी और उसके करने के बाद उन पर जो आश्रित होते हैं उन लोगों को यहाँ पर ESIC का लाभ मिलेगा। ESIC का कार्ड बनाया जाएगा और इसके फलस्वरूप इलाज वगैरह जो भी होगा उन पर आश्रित हो गए उनको ESIC के माध्यम से फ्री में बनाया जाएगा, इलाज कराया जाएगा। अगला जो है यहाँ पर पदोन्नति प्रयोगशाला शिल्पी जो होते हैं उनके लिए भी है। उनके लिए भी यहाँ पर सेम ही है, सबके लिए सेम है, लेकिन अलग अलग बता रहे हैं कि बहुत लोग वीडियो नहीं देखते हैं। वो लोग चाहते हैं कि मेरा जो है जैसे कोई लैब टेक्नीशियन का स्टूडेंट देख रहे हैं तो वो चाहते हैं कि हम लैब वाला ही देखें, बाकी अदर का नहीं देखें, तो भगा कर देखते हैं। इसीलिए उसमें 2016 जो है उसके नियमावली में संशोधन कर दिया गया है। संशोधन के बाद यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के समरूप कर्मचारी चयन आयोग बीमा जो बनता है ESIC उसके कार्ड मिलेगा और उसके तहत उन लोगों पर जो आश्रित होंगे उनको इलाज के लिए बनेगा। ठीक है, ये पहले नहीं था। इस अंतर्गत प्रयोगशाला शिल्पी संवर्ग की नियुक्ति जो है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग करेगा। बिहार के माध्यम से लिखित परीक्षा होगा, इसके आधार पर मेधा सूची तैयार किया जा सकेगा। ठीक है, इसके फलस्वरूप कर्मचारी राज्य बीमा योजना जो होता है ये बनता है। हालांकि BR अम्बेडकर का इसमें पूर्ण योगदान है जो ये ESIC बना है, क्योंकि जो आश्रित होते हैं जो नौकरी कर रहे हैं उन पर आश्रित होते हैं उन लोगों के परिवार के देखभाल के लिए ये बनाया गया है। इसी के द्वारा फ्री इलाज के लिए कार्ड बनाया जाता है और फ्री इलाज होता है। बस ये ख़त्म हो गया। इसके बाद ऊर्जा विभाग का है। हम लोग का इतना ही काम का था। अब कैसे डाउनलोड करना है उसको देख लेते हैं। सॉरी यार, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। आप जाइएगा ना, नेट पर सर्च कीजिएगा और मान लीजिए जो जिस विभाग का नोटिस डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे हम लोग ये नोटिस डाउनलोड करना चाहते हैं तो श्रम यहाँ पर नाम लिखिएगा, श्रम संसाधनों प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग नोटिस लिख करके आएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर नहीं होगा तो आप कमेंट में मैसेज कीजिएगा, मैं डाउनलोड करने के लिए एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। बाकी ये दोनों नोटिस जो है कि प्रोवाइड करा दिया जाएगा टेलीग्राम पे।